नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आपसे हमने कल के वीडियो में कुछ प्रश्नों की बात की हुई थी, कुछ ही लोगों ने उसके उत्तर हमको दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि या तो आप हमारे वीडियो देख नहीं रहे हैं, या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर आप जानबूझकर उत्तर देना नहीं चाहते हैं। जैसा भी कुछ हो, वैसे हम आपको एक बात बता दें, आप जितने ज़्यादा उत्तर देंगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। फिर भी कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के पास समय वगैरह ना हो, ना देख पाएँ। जब भी देखें तब हमारे प्रश्नों का आप लोग उत्तर देने के लिए हरदम तैयार रहें। तो कल हमने विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात की हुई थी, और हमने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको आगे कुछ पर्वतों के बारे में सीखना है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता देना। आप लोगों ने नहीं बताया, केवल एक लोगों ने बताया था, अनुराग ने। तो उसी परिपेक्ष से हम आज पर्वतों के बारे में थोड़ा सा जो हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उनको लेके आए हुए हैं। वैसे कल हमने फैक्ट की बात की थी कि पर्वत कहाँ पे हैं, बाकी आपको अभी उससे ये नहीं पता चला कि पर्वत बनते कैसे हैं, पर्वत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो अपना लाए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए चालू करते हैं हम अपना आज की क्लास। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है पर्वत सामान्य परिचय। जाहिर सी बात है, अगर हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा जानकारी वगैरह रहना चाहिए कि पर्वत क्या होते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में अगर आप पर्वत रटते हैं तो उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और अगर हमारा परीक्षा में थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है तो हमारे प्रश्न वगैरह गड़बड़ होने चालू हो जाते हैं। तो आइए चालू करते हैं, क्या होते हैं पर्वत। जैसा कि हमने कल बताया था, पर्वत आमतौर पर 1000 मीटर से ऊंचा होता है। यानी पृथ्वी का कोई ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। किन्हीं किताबों में 900 भी दे देता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 900 और 1000 का जिक्र किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसे 1000 मीटर ही माने। तो अगर ये हमारी कोई पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई इस टाइप की संरचना अगर हमारी बन जाती है, तो ये हमारा पर्वत कहलाएगा। ये 1000 मीटर होना चाहिए ऊंचाई इसकी, और ऊपर ढलान बहुत ही तीव्र होना चाहिए। तो ये हमारा मानक होता है पर्वतों का, यानी माउंटेन्स का। तो आप लोग ध्यान रखिए, पृथ्वी का कोई ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, और जो हमारा सबसे शीर्ष भाग हो उसमें ढलान तेज हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब पर्वतों पर अगर तेज हमारा ढाल बहुत ज़्यादा होगा तो कोई निवास तो करेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोगों की संख्या जो रहने वालों की होती है वो 1 से 2 ही % होती है। ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर नहीं रहेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि विश्व हमारी जितनी भी पृथ्वी है, लगभग 25-26% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये 1% हो गया, और अगर पर्वत आपसे पूछे जाते हैं कितने % पर हैं, तो 26% भाग पर देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद पर्वत जो हमारे होते हैं, कुछ ना कुछ स्थलाकृतियां बनाते हैं। स्थलाकृतियां का मतलब क्या होता है? स्थल पर आकृति का बनना, जो कि पर्वतों के द्वारा बनती है, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं स्थलाकृतियां। पहले स्थलाकृति क्या होती है? हमारी पहाड़ी होती है। पहाड़ी, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं हिल, लिखे दे रहे हैं, ये हमारी हिल पहाड़ी होती है। पहाड़ी को आमतौर पर हम लोग लघु पर्वत के नाम से जानते हैं। वैसे
एक दो पहाड़ियाँ वगैरह हमको अपवाद मिलती हैं जिनकी ऊंचाई वगैरह जो है पर्वत के समान होती है, फिर भी हम पहाड़ी बोल देते हैं। वैसे जो पहाड़ियाँ होती हैं आमतौर पर इनकी ऊंचाई 1000 से नीचे ही मिलती है। अपवाद के तौर पर हमको एक पहाड़ी मिलती है अपने भारत में जिसका नाम है पारसनाथ पहाड़ी, लेकिन वो हमारा पर्वत की श्रेणी में आएगा और हम उसको बोलते हैं पारसनाथ पहाड़ी। तो इसी को हम बोलते हैं लघु पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा स्थलाकृति बनती है जिसको कहते हैं पर्वत कटक, यानी जो माउंटेन रिड्ज। माउंटेन रिड्ज क्या होते हैं? पर्वत कटक, कटक से लग रहा है हमको कांटा, यानी कोई ऐसी संरचना जो हमारा कुछ इस टाइप से रचना बनाएगी जिसमें जो है कंटक वगैरह का निर्माण होगा, इसी को हम कहते हैं पर्वत कटक यानी माउंटेन रिड्ज के नाम से जाना जाता है। वैसे जो बड़े बड़े हमारे पर्वत होते हैं तो उसके ऊपर स्थलाकृति बनती है जिसी को हम कहते हैं पर्वत कटक। उसके बाद हमारी होती है पर्वत श्रेणी। तो श्रेणी का मतलब जाहिर सी बात है एक लंबे रूप में विस्तारित श्रेणी, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। इस टाइप से अगर कोई भी हमारा पर्वत वगैरह होता है दूर दराज तक की होता है तो इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये कटक वगैरह सब कुछ बनते चले आते हैं, इसी को हम कहते हैं पर्वत श्रेणी, और अंग्रेजी में इसी को बोल देते हैं रेंज। ठीक, तो ये हमारा जो है स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब अगर हम पर्वतों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो पर्वतों में भी प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पर्वतों के प्रकार देखने को मिलते हैं? पहले ऊंचाई के आधार पर पर्वत, मतलब जाहिर सी बात है अगर पर्वत हैं तो कुछ ऊंचे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, इस टाइप से रहने वाले हैं। तो पहले पर्वत हमारे होते हैं निम्न। निम्न का मतलब शब्द ही से पता चल रहा है जो पर्वतों का हमारा मानक होता है 1000 मीटर, उसको ये पूर्ति करने वाले नहीं होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं निम्न पर्वत। कौन से पर्वत होते हैं? निम्न। ये आमतौर पर हमारे जो है 1000 मीटर से नीचे के होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं निम्न पर्वत। उसके बाद हमारे होते हैं कम ऊंचे पर्वत। कम ऊंचे पर्वत का मतलब जिनकी ऊंचाई हमारी 1000 से ऊपर हो और 1500 मीटर से नीचे हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कम ऊंचे। तो आप लोग इन जो ये मैं आपको ऊंचाई बताता चल रहा हूँ इनको आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि परीक्षाओं वगैरह में आपसे क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछेंगे तो आम किताबों वगैरह में मिलेंगे नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा कम। उसके बाद है असम पर्वत। असम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एक समान ना हो, उबड़ खाबड़ हो, उन्हीं को हम कहते हैं असम पर्वत, यानी अंग्रेजी में इन्हीं को कहते हैं रग्ड माउंटेन। और इनकी जो है ऊंचाई होती है हमारी 1500 से 2000 मीटर तक की, ये हमारे असम पर्वत होते हैं। उसके बाद हमको मिलते हैं ऊंचे पर्वत। जिन पर्वतों की ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक होती है उनको हम क्या कहते हैं? ऊंचे पर्वत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि निम्न में 1000 मीटर से कम ऊंचाई होती है, कम ऊंचे में 1000 से 1500 होता है, असम में 1500 से 2000 मीटर तक की होती है और ऊंचे में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है। तो ये हमारा जो है कुछ पर्वतों का प्रकार रहता है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्थिति के आधार पर। स्थिति का मतलब जहाँ पर हमारा कोई पर्वत स्थित है यानी है, तो उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ पर है। जैसे स्थित में पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा तटीय। तटीय तटीय का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा कोई पर्वत जो किसी तट के किनारे हो। जैसे मान लिया हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि कोई हमारा जो है ये हमारा क्या है? पानी है, मतलब पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर कोई अगर हमारा पर्वत अगर हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं तटीय पर्वत। और ये तट हमारा जो है हो सकता है कि किसी महासागर का हो जाए, हो सकता है किसी खाड़ी का हो जाए, हो सकता है किसी सागर का हो जाए, XYZ तट कोई भी हो सकता है, तो इसी को हम कहते हैं तटीय। तो कल हमने जो है बात की हुई थी पर्वतों के बारे में, तो आप लोग हमको प्रशांत महासागर के तट के किनारे 2 पर्वतों के नाम बताइए कि कौन कौन से पर्वत तटों के किनारे स्थित हैं। उसके बाद अगला आ जाता है आंतरिक पर्वत। आंतरिक पर्वत क्या होते हैं?
ऐसे पर्वत जो हमारे महाद्वीप के अंदर स्थित होते हैं उसी को हम कहते हैं आंतरिक पर्वत। आंतरिक पर्वत के तौर पे अगर हम बात कर लेंगे कौन कौन से हमको जो है यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यूराल को ध्यान रखना। यूराल हमको मिलेगा कहाँ पर, रूस में। और एक कुनलुन पर्वत को नोट करके रखिएगा। तो आप लोग बताइए अगला क्वेश्चन, यूराल की सबसे ऊंची चोटी क्या है और यूराल पर्वत किस महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करता है। ये आपके लिए जो है ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं। तो आप लोग इनका भी जो है कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देंगे। उसके बाद है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत, मतलब पर्वत ये कैसे बने हुए हैं, तो इनकी क्या निर्माण प्रक्रिया होती है उनको हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या बनते हैं। निर्माण प्रक्रिया यानी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति में पहला देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है विवर्तनिक माउंटेन यानी विवर्तनिक पर्वत, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक माउंटेन। कौन से पर्वत हैं, टेक्टोनिक माउंटेन। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है प्लेटों आदि के खिसकाव आदि के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक कहते हैं। टेक्टोनिक में हमको देखने को मिलते हैं 2 टाइप के पहला पर्वत हमको मिलता है मोड़दार पर्वत, जिसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी ऐसा कोई पर्वत जो हमारा मुड़ा हुआ रूप में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं मोड़दार पर्वत। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट्स वगैरह हैं और उन प्लेट्स वगैरह में क्या होता रहता है, हमारा कोई ना कोई जो है खिसकाव वगैरह होता रहता है, तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये पर्वत मुड़ वगैरह जाते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं विवर्तनिक पर्वतों को, समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कोई प्लेटें हैं, मान लिया है हमने एक जो है हमने ऑस्ट्रेलिया की प्लेट ले लिया हुआ है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, और एक हमने जो है यूरोप की प्लेट ले ली है। तो अगर इनमें एक तरफ दोनों आएंगी तो जाहिर सी बात है इनमें टक्कर होगी। अगर टक्कर होगी तो इसमें से कोई ना कोई जो है एक प्लेट वजन होगी और एक प्लेट हमारी कम वजन होगी। जो वजन वाली प्लेट होगी वो हमारा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जो है घुसेगी, और जो कम वजन होगी ये प्लेट हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगी, और या फिर इसमें जो भी हमारे अवसाद वगैरह हैं इसके साथ में ये ऊपर आएंगे। इसी वजह से एक पड़ जाएगा यहाँ पर हमारा मोड़, और इसी को हम बोल देंगे मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। अब मोड़दार की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मोड़दार पर्वत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे जो है नवीन मोड़दार पर्वत, और दूसरे हमारे होते हैं प्राचीन मोड़दार पर्वत, यानी यंग फोल्डेड माउंटेन और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। यानी जो जल्दी हमारे नए मुड़े हुए बने होंगे उनको हम कहेंगे नवीन मोड़दार, और जो हमारे पुराने होंगे उनको हम कहेंगे यहाँ पर प्राचीन मोड़दार पर्वत। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न वगैरह पूछ लेते हैं कि बताइए कि कौन सा पर्वत किस प्रकार का है। तो नवीन मोड़दार अगर आपसे पूछा जाता है तो आप दो तीन पर्वतों के नाम याद कर लीजिएगा। कौन कौन से पर्वत हो जाएंगे, तो पहला पर्वत आप लोग याद कर लीजिएगा हिमालय, और दूसरा याद कर लीजिएगा रॉकीज। कम से कम 2 पर्वत आपको पता होना चाहिए कि नवीन मोड़दार पर्वत के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन में अगर हम देखेंगे तो आप लोग जो है अपने यहाँ का एक उदाहरण याद रखना, जिसको कहते हैं अरावली। अभी आगे अरावली आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। अरावली अपने यहाँ कहाँ पर है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। उसके बाद दूसरा अगर हम यहीं पे देखेंगे तो हमको मोड़दार में मिल जाएगा प्राचीन में यूराल। कौन सा भैया, यूराल मिल जाएगा। तो ये नवीन हमारे जो है हो जाएंगे, तो आप लोग ये हमारा पुराना हो जाएगा। तो आप लोग नवीन और मोड़दार पर्वत वगैरह जो है ध्यान कर लेना कि कौन कौन से हमारे हैं। उसके बाद हमारा है अगला ब्लॉक पर्वत, इसी को हम कहते हैं
अवरोधी पर्वत, इसी को कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं, जिससे जो है आपको पता चल सके, याद करने में जो है आसानी हो सके। अभी हमने बताया था कि हमारी पृथ्वी में प्लेट्स वगैरह होती हैं। प्लेट्स वगैरह अगर होती हैं तो इनमें कभी एक तरफ जो है दोनों आती हैं या एक दूसरे की तरफ दूर जाती हैं। तो हम ब्लॉक पर्वत को समझने के लिए दो प्लेट यहाँ पर ले रहे हैं। मान लिया एक प्लेट हमारी ये हो जाएगी और दूसरी प्लेट हमारी ये हो जाएगी। ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। तो क्या होगा कि इसमें एक, जब दूर जाएंगी तो इसमें एक जो है गर्त का निर्माण हो जाएगा। जब गर्त का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे बीच में हमारी जो है दरारें पड़ जाएंगी। अगर दरारें पड़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है इतना भाग हमारा टूट जाएगा और ये जो हमारी प्लेट थी वो कुछ इस आकृति की हो जाएगी। जब इस आकृति की हो जाएगी और ये भाग हमारा जो है नीचे चला जाएगा और जिस पर्वत का निर्माण होगा इसी पर्वत को हम यहाँ पे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वतों के बीच में जो ये जगह बचेगी इसको हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत या फिर भ्रंशोत्थ पर्वत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है इसका सियरा निवादा है और साल्ट रेंज है, और दोनों हमको ये अमेरिका में मिलते हैं, यूएसए में मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इन्हीं को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। उसके बाद होता है गुंबदागार पर्वत। गुंबद यानी डॉम माउंटेन, मतलब ऐसा कोई पर्वत जो भू हलचल के कारण अपना गुंबद नुमा संरचना बनाता है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर गुंबदाकार। गुंबदाकार रचना कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा जो है गुंबदाकार कैसे हुआ होगा, तो इसके अंदर कोई ना कोई हमारा जो है कह सकते हैं पदार्थ वगैरह होगा, तो ये ऊपर की ओर उठना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है कि भू परपट्टी सहित उस क्षेत्र को उठा देता है, जिसके कारण हमारा गुंबद का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हो जाएगा सिनसिनाटी, और ये सिनसिनाटी भी हमको अमेरिका में मिलेगा पर्वत, खास तौर से कैलिफोर्निया में मिलता है। वैसे आमतौर पर आप लोग कैलिफोर्निया को जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है संग्रहित पर्वत, यानी जो है एक्यूमुलेशन माउंटेन। संग्रहित, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ संग्रह आदि के संग्रह करने के कारण जो पर्वत हमारा बना होगा उसी को हम कहते हैं संग्रहित। वैसे संग्रहित पर्वत के अंतर्गत अधिकांश रूप से आपको ज्वालामुखी जो है पर्वत देखने को मिलते हैं, और उदाहरण में आप लोग देख रहे होंगे दोनों ये ज्वालामुखी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप देखते हैं कि ज्वालामुखी वगैरह जब उद्गार होता है तो उससे हमारा जो है मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से आता है तो लावा के रूप में जो है फैल जाता है और बहुत बड़े नुमा जो है एक पर्वत का निर्माण कर देता है। उसी को हम यहाँ पर कहते हैं संग्रहित या फिर एक्यूमुलेशन माउंट। एग्जाम्पल के तौर पर कोटोपैक्सी हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हम ये बता दें कि ये कोटोपैक्सी या फ्यूजियामा कहाँ पर है। वैसे कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में मिलेगा, इक्वाडोर, और फ्यूजियामा आपको जापान में मिलेगा। ये जो है हमारे कैसे उदाहरण हो जाएंगे, तो बताएंगे भैया संग्रहित पर्वतों के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाएगा जटिल पर्वत यानी कॉम्प्लेक्स, जिनको कहते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि कई रूप आपस में, जो आप ये दशाएं देख रहे हैं कि ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण होना चाहिए उसमें, या फिर जो है हमारा ज्वालामुखी भी टाइप का होना चाहिए, ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं? जटिल पर्वत कहते हैं। जटिल पर्वत या कॉम्प्लेक्स माउंटेन, इनका सबसे बढ़िया उदाहरण हमको देखने को मिलता है व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन हमको अमेरिका में मिलता है, ये यूएसए हमने लिख दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना व्हाइट पर्वत हमको कहाँ पे मिलता है? अमेरिका में मिलता है। कल का अगर हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप ज़रा बताइए ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है। आज का हमारा जो है ये प्रश्न रहने वाला है, चौथे नंबर का प्रश्न है, तो आप लोग हमको बताएंगे। उसके बाद अगला हमारा जो है पर्वत है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल माउंटेन, यानी अवशिष्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है
कि कोई पर्वत कभी हमारा जो है रहा होगा, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो हमारा जो है धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, या फिर उसका जो है लोप होता चला जा रहा है। कारक के तौर पर हो सकता है कि बरसात हो जाए, हो सकता है कि आपकी हवा हो जाए, हो सकता है कि आपकी कोई मानवीय गतिविधि हो जाए। मानवीय गतिविधि में जैसे पत्थरों का तोड़ा जाना, पहाड़ों को जो है पहाड़ों को तोड़कर कोई अन्य चीज़ का निर्माण करना, तो ऐसे कोई कारण हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। परीक्षाओं में अवशिष्ट पर्वत से आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं, और अवशिष्ट पर्वत में हमने भारत के उदाहरण दिए हुए हैं। पहला हमने दिया हुआ है अरावली, दूसरा दिया हुआ है सतपुड़ा, तीसरा दिया हुआ है नीलगिरी, चौथा दिया हुआ है पारसनाथ। तो ये हमारे हिमालय कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे ये हमारे पर्वत कैसे होते हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पर्वतों संबंधी कुछ सिद्धांत लिख दिए हैं। वैसे आपको यहाँ पर एक दो बड़ी परीक्षाओं में, जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा वगैरह में जो है यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो 3-4 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से नाम हैं। जैसा कि पहला नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जेफ्रीज। आप लोग जानते हैं कि जेफ्रीज ने पर्वतों के संबंध में तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना, तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है, तो बताएंगे जेफ्रीज का है। तो ये हमारे हो जाएंगे कौन भैया, जेफ्रीज। दूसरा हमने लिख दिया हुआ है कोबर। कोबर तो आप जानते हैं पर्वत वगैरह के लिए बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और इन्होंने अपना जो है भूसन्नत सिद्धांत दिया हुआ था। ध्यान रखना, कौन सा सिद्धांत, भूसन्नत सिद्धांत किसका है, कोबर का है। उसके बाद हमको मिलते हैं तीसरे नंबर पर जोली। जोली ने रेडियो एक्टिविटा का सिद्धांत दिया हुआ था, यानी रेडियो सक्रियता का सिद्धांत पर्वतों के संबंध में किसने दिया था, तो जोली ने दिया था। तीसरे नंबर के ये हो जाएंगे। चौथे नंबर के हो जाएंगे होम्स। होम्स पर्वतों के संबंध में संवहन का सिद्धांत देते हैं, तो आप लोग होम्स को याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे हो जाते हैं कौन से, डॉली या डेली, और ये जो है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देते हैं। तो ये कुछ जानकारी हमारी जो है पर्वत के संबंध में थी। अब पर्वतों के संबंध में अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग जो है ये मोड़दार पर्वत को याद कर लीजिएगा। मोड़दार पर्वत में आप लोग जो है जैसे आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, एटलस हो गया, वैसे नवीन मोड़दार में हमारा हिमालय आ जाएगा, रॉकी आ जाएगा, आल्पस आ जाएगा नवीन में, और प्राचीन में हमारा जो है यूराल आ जाएगा, कुनलुन आ जाएगा। ये हमारे जो है प्राचीन में रहने वाले हैं। तो खैर तब तक कि आप लोग हमारा वीडियो देखिए, जो भी कुछ चीज़ें रह गई हैं पर्वतों वगैरह में आप लोग देख के बताना। अगर चाहना तो एक वीडियो जो है हम पर्वतों के लिए अलग से और ला देंगे। बहरहाल हमने यहाँ पर भारत के पर्वतों के बारे में बात नहीं की हुई है, करेंगे कभी आप लोग जैसा कुछ बताएंगे, तो आप लोग ये जो है नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। जैसा कुछ हो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताते रहें। और हाँ, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि उनकी पहुंच में ये चीज़ें जो है हमारी जल्दी पहुंच जाएं और वो लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।